नमस्कार दोस्तों, हरि बाबा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम सनोज कुमार है और आज की वीडियो में हम ग्रेजुएशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हर वर्ष लाखों स्टूडेंट कक्षा 12 यानी कि 10+2 की परीक्षा पास करने के बाद ग्रेजुएशन, जिसे हम हिंदी में स्नातक कहते हैं, इसके लिए बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स का कोर्स करना चाहते हैं। दोस्तों, आज के दौर में ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रेजुएट होने के बाद आपके करियर के लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। दोस्तों, इंटरमीडिएट पास करने के बाद किया जाने वाला बीए कोर्स एक डिग्री स्नातक कोर्स है। ये कोर्स पूरे 3 वर्ष में कंप्लीट होता है। इस कोर्स को किसी सरकारी या प्राइवेट मान्यता प्राप्त संस्थान से किया जा सकता है। चाहे 12वीं आपने किसी भी स्ट्रीम से की हो, स्ट्रीम मतलब किसी भी साइड से की हो, जैसे आर्ट, साइंस पीसीएम या साइंस पीसीबी या फिर कॉमर्स, आप बीए कर सकते हैं। जो स्टूडेंट आर्ट स्ट्रीम से पास होते हैं उनके लिए यह कोर्स बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपने इंटरमीडिएट में पढ़े होते हैं वही सब्जेक्ट आपको बीए में मिल जाते हैं। बस उनका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, फिर भी आपको इनको समझने में काफ़ी आसानी होती है। दोस्तों, बीएससी और बीकॉम की अपेक्षा बीए में स्टूडेंट की फेल होने की संभावना बहुत ही कम होती है, लेकिन अच्छा परसेंट लाने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। दोस्तों, बीए करने वाले या ग्रेजुएशन करने वाले हर एक स्टूडेंट से मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी हाल में आपके 50% से कम मार्क्स नहीं आने चाहिए ग्रेजुएशन में, अन्यथा आप कई सारे कोर्स करने के लिए और कई सारी सरकारी नौकरी करने के फार्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसलिए ध्यान रखें कि आपका परसेंट ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बीए कोर्स में सब्जेक्ट की। तो दोस्तों, बीए में संस्कृत, हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश लैंग्वेज, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, विज्ञान, भूगोल, नागरिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र जैसे विषयों में से आप विषय चुन सकते हैं। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर और बीए सेकेंड ईयर में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, वहीं बीए फाइनल ईयर में आपको एक सब्जेक्ट छोड़ना होता है। इस तरह से बीए फाइनल ईयर में आपके पास केवल 2 ही विषय रह जाते हैं। वही इन सब्जेक्ट के अलावा एक विषय पर्यावरण का होता है। कह रहे हैं कि एग्जाम के दौरान होने वाली इस विषय परीक्षा को 3 वर्षों में से किसी एक वर्ष में निश्चित रूप से पास करना होता है। दोस्तों, बीए करने के कई सारे फ़ायदे हैं। बीए करने के बाद आप ग्रेजुएट हो जाते हैं। इसके बाद आप यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित किए जाने वाले सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब योग्य हो जाते हैं। इसके तहत आप आईएएस, पीसीएस, आईएफएस, आईआरएस जैसी देश की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कर सकते हैं, जिसके तहत आप डीएम, एसडीएम, एसएसपी, एसपी, सेक्रेटरी आदि बन सकते हैं। दोस्तों, बीए करने के बाद आप बीएड कर सकते हैं और टेट का एग्ज़ाम पास करके टीचर बन सकते हैं। बीए करने के बाद आप हायर एजुकेशन के लिए आप एमए कर सकते हैं। उसके बाद नेट का एग्ज़ाम पास करके पीएचडी कर सकते हैं और प्रोफेसर बन सकते हैं। बीए करने के बाद एलएलबी, एमबीए, पीजीडीएम या पीजीडीसी या कई सारे अन्य कोर्स भी कर सकते हैं। बीए करने के बाद आप एसएससी सीजीएल, बैंक पीओ या फिर
अन्य बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के लिए होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में शामिल होने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब योग्य हो जाते हैं, जिसमें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होती है। कहने का मतलब रिक्वायरमेंट होती है, कहने का मतलब आवश्यकता होती है। दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने छात्र जीवन में मिलने वाले अमूल्य समय का दुरुपयोग ना करें, उसका सदुपयोग करें। किसी भी स्ट्रीम, कहने का मतलब किसी भी साइड से या किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में ना लें। आप सिर्फ पास होने के लिए नहीं, नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ाई करें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।